कुछ लोग सोचते हैं जी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी होनी चाहिए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मीडिया में काम करने वाला भाई, सब्जेक्ट ही नहीं था इसका जो है ये कोई आर्थिक तंत्र का, और एक संकल्प था कि मुझे इस काम को करना है। तो अब जो है मुझे ऐसे भाई पर विशेष गौरव है कि पलामू जैसी जगह पर ऐसा काम कर दिया, और संकल्प यह है कि मुझे 1 करोड़ से भी ज्यादा आर्थिक मूल्य के उत्पाद स्वदेशी की पहुंच जब 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तो पलामू के घर घर तक पतंजलि पहुंचेगा। और वहां आचार्य कुलम के लिए भी जगह तलाश लो तो वहां आचार्य कुलम भी खुलेगा। पलामू से वहां से लोगों से जो, अरे अब तो वो दे रहे हैं किसको, यूनिलीवर को। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं हम काम क्या कर रहे हैं। पलामू में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लक्स के, लाइफ बॉय के, कोलगेट के, पेप्सोडेंट के, पीएनटी के, नेस्ले के, उनसे जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, विदेश में। पलामू से जो पैसा वहां स्वदेशी के अभियान से मिलेगा वो पलामू के भविष्य के लिए लगेगा, वहां के बच्चों के निर्माण में लगेगा। वहां आचार्य कुलम बनेगा, वहां आचार्य कुलम बनेगा तो 3 से 5 करोड़ रुपए वहां खर्च होंगे पहले चरण में। वहां जो बच्चे फिर पहले 1000, 2000, 5000 जो बच्चे तैयार होंगे वो खाली पलामू का नहीं, खाली झारखंड का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ये तो एक बात मैंने कही। इसलिए आपको सेवा के संकल्प के साथ जाना है। मैंने कहा था वो लोग विज्ञापन करते हैं, सपने दिखाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, कृत्रिम भूख पैदा करते हैं। हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आशीर्वाद है संजय भाई को। और शोणितपुर में तो भाई बेनू प्रसाद, उसने तो कमाल ही कर दिया। जितनी सेल डिस्ट्रीब्यूटर की उतनी ही सेल करीब करीब स्वदेशी केंद्रों की। जोरदार अभिनंदन है भाई वेणु को, जोरदार वीणा बजाइए भाई वेणु तुमने। और हमारे भाई सचिन नंदन जो मिदनापुर से, उसने भी 130 केंद्र और 35 लाख की उनकी सेल। जोरदार तालियां इसके लिए। था ये होता है कार्य करने का आदर्श। सुनो है स्वदेशी प्रचार को, ऐसा काम करो। और पिछड़ा हुआ एरिया है जहां लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, और मैंने कहा इससे बड़ा और संकल्प क्या होगा लोगों के लिए। शुद्ध वस्तु उनको मिले, सेवा देश की हो, उनको भरोसा हो जिस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कम मूल्य पर मिले, और क्या है। ये जो आपको खुद का निर्माण, सस्ता सामान और विदेशी कंपनियों से कई गुना अच्छा सामान, शुद्धता और प्रामाणिकता का पूरा भरोसा, और सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में, समष्टि में समृद्धि, यह है स्वदेशी। ये मात्र, मैंने कहा ये कोई एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये इसके पीछे पूरा सिद्धांत है अपनी ऋषियों की परंपरा का। वैयक्तिक जीवन में तप, जमीन पर सोना, 1 रुपए भी बैंक बैलेंस नहीं रखना, 1 रुपए भी बैंक बैलेंस नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, जमीन पर सोना, न एसी न कूलर, न सर्दियों के अंदर हीटर, सुबह 3:30 बजे उठने से लेकर के रात को 10-11 बजे तक सेवा करना, और सत्य पर तो चलना ही, देवत्व के रास्ते पर चलना ही, और असुरों से नहीं डरना। यह है हमारी संस्कृति। अपने भीतर के भी असुरों को पराजित करना और बाहर के भी असुरों को परास्त करना, यह है हमारे ऋषियों का आदर्श। और ऐसे हमारे भाई काम कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियां भाई के लिए। और हमारे भाई जयंत मंडल नासिक, उनके लिए भी है। ऐसा दुबला पतला सा है लेकिन काम पुरुषार्थ पूरा करता है। तालियां आपकी उसके जरा इतनी जोर से बजाई कि कल तक उसका 2-4 किलो वजन बढ़ जाए।
ऐसा होना चाहिए उत्साह सब में हमारे। देखो मैं तो सबको समान गौरव देना चाहता हूं। मेरे लिए कोई टीएसआई है, कोई स्वदेशी प्रचारक है, कोई एएसएम है, कोई जेडएम है, आपका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर लोग हैं, सब मैं तो सबको भगवान का स्वरूप मानता हूं और इसी रूप में आपको देखता हूं। आप लोग इसमें अपना पूरा पुरुषार्थ करो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जी हमारा एक्सपीरियंस कम है। अच्छा मैं आपको एक्सपीरियंस की बात करता हूं। चलो, पुरुषार्थ तो आपने देखा ही है भाई। ये योग मैंने देश को कराया। कोई एक योग जो है हमारा खानदानी काम था क्या भाई? बताओ। खानदानी काम तो हमारा खेती करना था। खेती भी कर रहे हैं हम यहां। करीब 1000 एकड़ जमीन पर हमने कुदरती खेती की है और यूरिया डीएपी के बिना उनका खर्चा 1 एकड़ में यदि 14,000 का आता था और तब जाकर के 14 क्विंटल गेहूं पैदा होते थे, तो हमने 8,000 में 14 क्विंटल गेहूं पैदा किए। खेती भी की है। लेकिन भाई अनुभव तो खेती का था। और लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो सोचते हैं ना कुछ लोग, हमारा तो अनुभव नहीं जी, हम कैसे काम करेंगे? अरे भाई काम से भी अनुभव आता है। आप उसमें खो जाओ तो वही हो जाओ। जब आप उसमें खो जाओगे तो वही हो जाओगे। योग का काम तो हमारा खानदानी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आयुर्वेद हमारा तो दादा परदादा, मैंने तो 2-3-4 पीढ़ियों से ज्यादा तो मुझे पता ही नहीं लगा। पीछे तक खूब खोजने की कोशिश की। खानदान में कोई खानदानी दवा खाना था नहीं। आजकल खानदानी दवा खाना की वजह से टेंट लगते हैं सड़क के किनारे। कोई खानदानी दवा खाना नहीं था, कोई खानदानी वैद्य नहीं था। दवाई के तो बात दूर की छोड़िए, कोई बीमारी नहीं था। योग का काम हमारा कोई खानदानी काम नहीं था। आयुर्वेद का काम कोई खानदानी काम नहीं था। यह अध्यात्म का रास्ता कोई खानदानी नहीं था कि मैं किसी परंपरा से चली आई गद्दी पर बैठ गया। शंकराचार्य जी की गद्दी थी जी, बन गई शंकराचार्य जी महाराज का अभिषेक हो गया। अभिषेक होता है साहब राजा महाराजाओं को, जैसे भगवान राम के राज्याभिषेक होता था ना, वैसे हमारे साधु संतों का भी अभिषेक होता है। साधु बनो तो भी, महामंडलेश्वर बनो तो भी अभिषेक। हमने तो अभिषेक में अपना, हमारे गुरुजी हमें को हम हवन करके, सन्यास की जो हमारी परंपरा है, हवन किया और जाकर के गंगा जल से अभिषेक किया। हमारे पास में केसर नहीं था अभिषेक करने के लिए। यह अलग बात है कि आज पूरे देश को हम केसर खिलाते हैं। अब तो कभी कभी हम भी खा लेते हैं। ये केसर बड़ी जबरदस्त है। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मैंने किया। मैंने कल सुबह सुबह ऐसे ये 5-7 दाने ऐसे केसर के मुंह में खा लिए। आज तक भूख लग रही है। अब ये इसका अलग गुण है। सुबह सुबह खाली पेट 2-4 दाने खाए, सच्ची बता रहा हूं, पेट में ऐसी भूख लग रही है। ऐसे तो हमें कोई पाचन हमारा खराब नहीं है, लेकिन वो भूख खत्म ही नहीं होके दे रही। इसके तो कितने गुण हैं। रंग रूप निखारती है, शक्ति देती है। मैं कह रहा था हमने कोई खानदानी काम नहीं था हमारे पास में, अध्यात्म का ये काम हुआ। अनुभव कोई हमें कोई सोशल एक्सपीरियंस था, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था। आपके भीतर सब कुछ है, जैसे मेरे भीतर सब कुछ है, आपके भीतर भी सब कुछ है। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ। मैं जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो आज भी अपना सिग्नेचर लिखना नहीं आता उसको, न माता को न पिता को, निरक्षर जिसको कहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे संस्कार दिए। गुरुओं ने मुझे पराक्रम सिखाया, तप करना सिखाया। यही मेरी विरासत है। तो मैंने जहां से जीवन की यात्रा शुरू की, मैं तो आपको अपने आगे, बहुत आगे देखता हूं अपने से। जब मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मैं तो आपको भी अपने से ज्यादा आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। स्काई इज द लिमिट, वहां तक देखना चाहता हूं। बढ़ो आप आगे। अभी बड़े बड़े कार्यों को
परिणाम तक पहुंचाना है। कुछ बड़े लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रोडक्टों की जो श्रृंखला तैयार हुई है ना, इसके पीछे मानवीय दृष्टि नहीं, एक दिव्य दृष्टि है। आलोचनाओं से कभी विचलित होने का प्रश्न नहीं। अज्ञान, आग्रह, स्वार्थ और अहंकार के कारण से कुछ लोग हो सकता है हमारे कार्यों की आलोचना करें। हमारे पास एक ही उत्तर है, हम ये सारा कार्य अपने लिए नहीं कर रहे। हम ये सारा का सारा स्वदेशी का कार्य सेवा के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई भी खोट नहीं निकाल सकता। बाकी सुनी सुनाई बातों के ऊपर हमको क्या कहना है? बस इस संकल्प लेकर आपको जाना है। और मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं, अभी तक जहां पर योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और कई कार्य पहुंचा और भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, देव संस्कृति का झंडा जो हमने दुनिया में गाड़ा है, ये तो इसका प्रथम चरण है, ये इसका प्रारंभ मात्र। अभी तो आधार तैयार हुआ है। अभी तो कम से कम 50 साल से ज्यादा मुझे और पुरुषार्थ करना है। 50 साल से ज्यादा तो मैं आपके बीच में रहूंगा। 50 साल से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, मैं 100 साल भी बोल सकता था, लेकिन मैंने अपने शरीर के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। न दिन देखा, न रात देखा, न आहार के बारे में सोचा, न नींद के बारे में सोचा। जीवन के 4 आधार हैं, एक तो रहा बरकरार। तीनों आधारों की मैंने अवहेलना की है। मैं कहता हूं रोज, आहार, निद्रा, संयम और श्रम। संयम तो मेरे हाथों में था, लेकिन आहार ठिकाना ही नहीं था। नाम फलाहार का था, लेकिन वो फलाहार निराहार जैसा था। मिल गया था, इतना सा खा लिया। ये तो योग का आधार था। ये चारों आधार, 4 में से 3 तो डगमग होते रहते थे। आहार, निद्रा, दिन भर चल रहे हैं, रात भर चल रहे हैं, गाड़ी में ही, जहां सभा खत्म हुई गाड़ी में बैठे, नींद आ गई, दूसरी जगह 5 किलोमीटर चले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। न रास्ते में सोने दे, न सभा में सभा में तो सोएंगे कैसे? अब मेरी तो आदत ऐसी, उधर से मन से उठे और गाड़ी में बैठे, और नींद कितनी देर में? सेकंडों में, मिनटों में नहीं। फिर जैसे 5-10 किलोमीटर चले, भारत माता की जय। अब मैं नींद में उठूं और उनको आशीर्वाद दूं, फिर आगे बढ़ जाऊं। और फिर मंच आ गया, स्वामी जी मंच आ गया, उठा, भाषण दिया। ये मेरी हालत रही। ना आहार का ठिकाना, न नींद का। और श्रम का अतिक्रमण, श्रम का अतिक्रमण, सारा शरीर तोड़ के रखा हुआ। सड़क कम, गड्ढे ज्यादा। ओह, लोग कहते थे बिहार की सड़क खराब है, मध्य प्रदेश की मैंने ऐसी सड़क देखी जहां गाड़ी बीच में घुस जाती थी, ऊपर से दिखती ही नहीं थी। अब वो मैंने कहा भाई सड़क क्यों नहीं बनाई? बोले जी केंद्र की है, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की है? मुझे लगता है अब केंद्र में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार, अब मध्य प्रदेश की भी सड़कें और ज्यादा ठीक हो जाएंगी। ऐसी ऐसी सड़कें, ये खाली एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे पूरे झारखंड से लेके, बिहार से लेके के पूरे देश भर में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये तो मैं इतना योग करता हूं, मैंने ऐसे ज्यादा हिलने नहीं दिया है तंत्र को। मेरी जितनी यात्रा कर लेते ना, तो अभी तक तो कमर के कम से कम 10 ऑपरेशन हो गए होते। बस मेरे अंदर इतना ही हुआ है कि मेरी थोड़ी सी कमर, अब मैं जब 7-8 घंटे तो अभी भी बैठता ही हूं तुम्हारे सामने। जब ये सब करने के बाद जब सुबह उठता हूं ना, तो एक बार कमर में थोड़ा भारीपन रहता है। क्यों?
इसके साथ में मैंने बहुत अत्याचार किया है ना, तो शरीर तो भाई शरीर है ना। हमारे बहुत से महापुरुषों को तो शरीर का ध्यान ही नहीं दिया है। मैं किसी का भी यहां नाम नहीं लूंगा, ऐसे 7-8 महापुरुष हैं जिनको कैंसर और तमाम तरह की बीमारी हो गई थी, शरीर का ध्यान नहीं दिया। मैंने शरीर का ध्यान तो दिया, लेकिन कुछ नियमों का अतिक्रमण किया। अब मैं जो है आहार पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूं, निद्रा कोशिश करता हूं 4.5-5 घंटे सो जाऊं। श्रम, जो अनाड़ीपने का काम हो रहा था, अनाड़ीपना कहेंगे उसको, आपद धर्म था। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी काम करके जो अनेक जन्मों में काम हो सकता था, वो प्रभु ने यदि मुझे एक जन्म में करने का सौभाग्य दे दिया तो ये भी सही। क्या है इसका, शरीर तो नाशवान ही है ना, इसका जितना काम लेना था वो ले चुके हैं, अभी तो बोनस में चल रहा है सारा। लेकिन अब आपको साथ देना है पूरा। मैंने आपको कहा कि आप एक व्यक्ति नहीं, आप भगवान के प्रतिरूप प्रतिनिधि हैं। आप एक व्यक्ति नहीं, आप ऋषियों के प्रतिरूप प्रतिनिधि हैं। आप एक व्यक्ति नहीं, आप श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव के प्रतिरूप और प्रतिनिधि हैं। और पूरा देश आपको साथ देगा। मैंने सुबह आह्वान किया था और मैं उस आह्वान को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि इन विशालकाय एमएनसी से लड़ने के लिए हमारे पास में उन जितने संसाधन नहीं है। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास साधना है, हमारे पास सत्व है, हमारे पास सत्य है, हमारे पास सेवा है, हमारे साथ धर्म है, हमारे साथ देश है, हमारे साथ भगवान है। यह है हमारी शक्ति। क्रिया सिद्धि सत्य भवती महताम नोपकरणे, यह है हमारी शक्ति। उनके पास प्रिंट मीडिया है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास 125 करोड़ लोगों का माउथ मीडिया। मैं देश के लोगों से फिर आह्वान करना चाहूंगा कि हमको जरूरत क्यों पड़े प्रिंट मीडिया की, हमको जरूरत क्यों पड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। देश के लोग सुबह से शाम तक ये प्रचार करें कि भाई सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक आपकी जरूरत की हर सामग्री जब पतंजलि आपको उपलब्ध करा रहा है, तो फिर विदेशी का बहिष्कार करो, स्वदेशी का स्वीकार करो। ये संकल्प हमें गुंजाना है कि भाई आपकी जरूरत, जो नितांत आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और उससे हम सेवा कर रहे हैं। तो आपकी भी सेवा और देश की भी सेवा, हम दोनों काम कर रहे हैं ना। सुबह उठने से टूथपेस्ट से लेकर के, शैम्पू से लेकर के, शेविंग जेल से लेकर के, क्रीम से लेकर के, मॉइस्चराइजर से लेकर के, मॉइस्चराइजर हो, ब्यूटी क्रीम हो, एंटी रिंकल क्रीम हो, वहां से लेकर के फेस वॉश। सौंदर्य फेस वॉश ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया है। इतना जबरदस्त आकर्षण पूरे देश भर में खड़ा किया। तो आपके सुबह से लेकर के शाम तक, कुछ लोगों ने तो पूरा व्रत ले लिया। मैं तो कहता हूं ऐसे ही स्वदेशी व्रती लोग हमें तैयार करने हैं। पूरे देश भर में हमने एक आंदोलन चलाया, योग व्रती बनो, योग व्रती, स्वदेशी व्रती, गो व्रती, कि मुझे गाय का दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है। हम स्वदेशी व्रती बने, योग व्रती बने कि योग बिना किए मैं नाश्ता नहीं करूंगा, गाय का ही दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है, इन चीजों को बढ़ाना है। अभी तो गाय के बारे में भी बहुत बड़ा काम करना है। करीब 15 करोड़ गौ माता अपने हिंदुस्तान में। गिर नस्ल की गाय हमारी 40 से 60 किलो दूध विदेश में दे सकती है। ब्राजील में जब वो 40 से 60 किलो दूध दे सकती है, तो अभी आपको सपना लगता होगा, लेकिन हम ये हिंदुस्तान में करेंगे कि 40 से 60 किलो हमारे हिंदुस्तान की नस्ल की गाय हिंदुस्तान में दूध दे। ये तो तैयारी चल रही है अभी गाय के घी के प्रमोशन की। अब गाय का दूध का प्रमोशन होगा, गाय का प्रमोशन होगा।
अरे गौ माता की सेवा हम क्या करेंगे, गौ माता हमारी सेवा करेगी और गौ माता से भारत माता का वैभव गौरव बढ़ेगा। उसका दूध पी के ऋषि तैयार होंगे, देवता तैयार होंगे। भैंस का दूध पी करके तो झोटे तैयार हो रहे, भैंसे तैयार हो रहे, पाड़े तैयार हो रहे। बहुत से काम करने हैं अभी तो। गौ के नस्ल का भी सुधार होगा, उससे धरती माता का उद्धार होगा। खेत में गोबर से, गोमूत्र से खेती हो ना, जहर डाल रहे हैं, जो खेत में डालते हो पेट में आता है। धरती मां की कोख में हम जहर डाल रहे हैं, मां की कोख को हम बांझ कर रहे हैं। बहुत बड़े पाप है, अब तो बहुत कम कार्य करना है। तो लोगों को सुबह उठने से लेकर के जो नितांत आवश्यक है उतने से कम शुरू कराएं। नाश्ता करना है तो नाश्ते में गेहूं का दलिया, मल्टीग्रेन का दलिया, जौ का दलिया, और अब जो ज्यादा फैशन में चल रहे थे उनके लिए अब ये कॉर्नफ्लेक्स और क्या है वो दूसरे ओट्स हैं, ओट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये ऐसे एक दिन में तैयार नहीं हो गया, इसके ऊपर बहुत दिनों तक रिसर्च चला है, और रिसर्च ऐसा चला है कि ये जो प्रोडक्ट है विदेशी कंपनियों से उनको टक्कर देने वाला, उनसे भी ज्यादा अच्छा तैयार किया है। सॉफ्टनेस में, खाने में, स्वाद में, फ्लेवर में। इसको तो ऐसे भी कोई खाए ना तो मरड़ मरड़ खा सकता है, ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है। आपको दिया जा रहा है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, सबके झोले में एक एक डाला जा रहा है। विदेशी कंपनियों वाले क्या कहते थे, बोले हिंदुस्तान में क्वालिटी हम ही दे सकते हैं, हमारे पास क्वालिटी है। स्वदेशी को लोगों ने गरीब खाना सा बना दिया था। आयुर्वेद का कोई वैद्य कैसा, क्या इमेज बना दी थी? आयुर्वेद का कोई वैद्य होगा तो कैसे होगा? मोटा सा चश्मा, सफेद पूरे बाल, मुंह से थोड़ी टपक रही हो लाल, फिर वैद्य जी हाथ हिलते हुए नाड़ी देख रहे हैं वैद्य जी, उसका भी हाथ हिला दिया, इतनी जोर से कंपन हो रही है, तेरी बात बढ़ रही है, तेरे पित्त बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है? वो नाड़ी देखे मेरे भाई। लेकिन हमने 20-25 वर्ष के बच्चों को बीएमएस बना करके उनको ट्रेनिंग दे करके उनको वैद्य बना दिया, जवान वैद्य हिंदुस्तान में। पहले वो बोलते थे वैद्य बुढ़ा होना चाहिए। अब अरे पूरा जब 60 करोड़ हिंदुस्तान में जवान है तो जवान वैद्य क्यों नहीं होना चाहिए? हमने झोपड़ी से उठा करके महलों में प्रतिष्ठा कर दी आयुर्वेद की, गुफाओं से उठा करके और जन जन के मन में प्रतिष्ठा कर दी है योग की। यह काम हुआ है ना, यह काम है। नाश्ता करना है तो पतंजलि से करो, शक्कर का प्रयोग करना है, गुड़ का प्रयोग करना है, शहद का प्रयोग करना है। शक्ति के लिए आपको अश्वगंधा शतावर लेना है, बादाम पाक खाना है, मूसली पाक खाना है, च्यवनप्राश खाना है। सारे फूड सप्लीमेंट्स, घी से लेकर के, तेल से लेकर, मसालों से लेकर के, मसालों के नाम पर भी बहुत लूट मची हुई है और बहुत गंद फैली हुई है। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाओ। मसालों के नाम पर लोग गंदगी खा रहे हैं। 10 रुपए का खराब सामान खाते हैं, मसाला खराब खाएंगे, तेल खराब खाएंगे, घी खराब खाएंगे, और फिर 1000 रुपए की दवाई खाएंगे और जिंदगी भर के लिए अपने शरीर में जहर घोल लेते हैं। एक बार भी गलत आहार जाता है तो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है और विकार पैदा करता है। एक बार भी। लोगों को प्रेरणा दीजिए। नाश्ते से लेकर के फिर जो है दोपहर के खाने में आटा से लेकर के, घी से लेकर के, तेल से लेकर के, मसालों से लेकर के, पूरे दिन भर जो एक उसकी पूजा पाठ की अगरबत्ती से लेकर के, अभी बस थोड़ा धूप बत्ती और क्या नाम है हवन सामग्री थोड़ा कुछ बाकी है, ये सारा काम हो जाएगा। आपको खाने के बाद हाथ भी साफ करना है तो केशर हैंड वॉश से लेकर के जो है हर्बल हैंड वॉश, ये कल्पना पहले ना इन सेक्टर्स में कोई स्वदेशी का काम करने वाला घुसने की हिम्मत ही नहीं करता था। स्वदेशी का मतलब एक कढ़ाया है, उसके अंदर साबुन पका रहे हैं,
टिकिया बना रहे हैं, काट के दे रहे हैं, फिर वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं तो एक झरना लगा दिया उसके अंदर, फिर कुछ मिलाया नमक और सब जो है सैलरी आदि, और मिला करके फिर भर रहे हैं। स्वदेशी का मतलब दरिद्रता बना दिया था, स्वदेशी का मतलब समृद्धि का पर्याय बना दिया है पतंजलि ने। ये एक सोच पैदा हुई है। स्वदेशी का मतलब दरिद्रता नहीं, स्वदेशी का मतलब समृद्धि, स्वदेशी का मतलब शुद्धता, प्रामाणिकता, क्वालिटी। पैकेजिंग में, पैकेजिंग बताइए कौन सी मल्टीनेशनल से कम है बताओ? चाहिए हैंड वॉश हो, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हो, चाहे वो सौम्य वास हो, उन्हीं कपड़ों के लिए कौन सा हम किससे कम है भैया? हमारे चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो बिस्किट हो, बिस्किटों में तो विदेशी कंपनियां घुसी हुई थी, चाहे वो आंखों की, अब ये कहते थे हाइट, चाहे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पतंजलि का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है शायद ही कोई किसी कंपनी के पास में हो। ये काम अब बोले आई ड्रॉप तो ये तो बड़ी बड़ी एलोपैथी की कंपनियां बना सकती हैं, इसके लिए जो अंदर बना है वो हार्ट की जहां सर्जरी होती है उससे भी ज्यादा शुद्धता वाला एनवायरमेंट है दृष्टि के लिए। ऐसे अपना जहां जूस पैक होता है ना, वहां पर भी जहां हार्ट की सर्जरी करते हैं उससे भी ज्यादा क्या कहते हैं, जीरो बैक्टीरिया लोड। आदमी को भी वहां घुसाते हैं तो उसको भी बैक्टीरिया फ्री करके घुसाते हैं वहां। ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई। लोग आकर के देखते हैं, जब पतंजलि को देखते हैं तो कहते हैं, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़े लिखे, वाह 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 करते रहते हैं। और फिर स्वदेशी का इतना बड़ा एम्पायर, ऐसा बोलते हैं, बाबा का एम्पायर। अरे बाबा का नहीं एम्पायर, ये देश का है, भारत का है, स्वदेशी का है। खूब खोजबीन कर ली। अब तो हम इंक्वायरी प्रूफ भी हो गए। जैसे पहले तो हम बोला था ना, जो गाली प्रूफ, जैसे गोली प्रूफ होता है ना, बुलेट प्रूफ होता है ना, तो गाली गोली दी, खूब लोगों ने सब कुछ किया, सारी इंक्वायरी फिनक्वायरी कर ली। अब कहते हैं भाई ये बाबा गलत होता ना तो अभी तक तो खत्म हो गया होता। बोले बाबा में दम है, बाबा के काम में दम है। ये तो जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी है और समझदार से समझदार आलोचक भी है ना, वो ये कहता है भाई एक बात तो है जी, बाबा काम जरूर जो है थोड़ा सा अनाड़ीपने से कर देता है। बड़े बड़े वजीरों से फकीर भिड़ जाता है तो ये काम अनाड़ीपने का तो कहता है आम आदमी की भाषा में, तो भाई काम तो अनाड़ीपने के जरूर किए, लेकिन काम में दम है, सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, भरोसा है। और इसलिए जो अपना विरोध भी करते हैं ना, वो पतंजलि का घी खा करके और कपालभाति अनुलोम विलोम करके करते हैं। घी भी पतंजलि का खाते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं, फिर विरोध करते, करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कह रहा था, ये आपको सारे देशवासियों को ये संकल्प ले, बस सुबह से शाम तक, सुबह उठने से लेकर के माताएं बहनों के काजल लगाने से लेकर के और उनके सारे होठों के ऊपर क्या कहते हैं लिप बाम लगाने से लेकर के सब कुछ, माने लगभग हमने एरिया कवर किया है। इतने प्रोडक्ट शायद ही दुनिया की कोई जो है कोई कंपनी बनाती होगी, कोई इंस्टीट्यूशन बनाता होगा, कोई संस्थान बनाता होगा, शायद ही कोई होगा, है नहीं। आयुर्वेद की औषधियों से लेकर के, फूड सप्लीमेंट से लेकर के, और जो है आपकी जितने भी केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो सब, बस इस संकल्प को इतना दूर तक लेकर के जाना है कि ये काम जहां तक पहुंचा है वहां हमें आराम नहीं करना। चरैवेति चरैवेति, अभी तो हमें आसमान की ऊंचाइयां मापनी है। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके पुरुषार्थ से
ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगी पतंजलि आयुर्वेद की ओर से स्वदेशी के इस अभियान के।